आप सभी को चैत्रीय नवरात्रों की हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस वर्ष हम सबसे प्रमुख और सबसे पहली प्रार्थना यही कर सकते हैं कि माँ सभी के घट स्थापना के साथ में ही हृदय की अनंत गहराइयों में आरोग्य के रूप में और आरोग्य की शक्ति स्वरूपा देवी के रूप में संस्थित हों। आप सभी को नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ जो मुहूर्त की स्थितियां हैं, जो घट स्थापना का एक स्तर रहेगा वो सुबह 9:29 से 11:04 सुबह, तो वही 11:04 से 1:03 तक का रहेगा। इस समय घट स्थापना की जा सकती है। आप अखंड दीपक ज्योत इन नव दिनों के इस उत्सव में जलाकर रखते हैं, प्रज्वलित करके रखते हैं, तब भी ये समय अंतराल बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ ये सारी ही जो विधिवत पूजा प्रक्रिया है वो संपन्न की जा सकती है। हम प्रत्येक कार्य के साथ में एक भाव में जुड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा कर्म है उसके साथ में हम फल की कामना के साथ में जुड़े हुए हों। कई बार व्यक्ति उस कामना में भी जुड़ता है, ये भौतिक युग है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते, किंतु भाव प्रत्येक कर्म में जुड़ा होता है। और जब भी सेवा के साथ में भाव जुड़ जाता है तो वो एक अलग स्वरूप में सामने होता है। कई लोग पूछते हैं कि हम अपने कामकाज में इतने उलझे हुए हैं, न ही फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग होल्ड हासिल कर पाए हैं कि हम अपने सेवा कार्यों में बहुत अच्छे से संलग्न हो पाएं, वहाँ संतुष्टि का आधार खोज पाएं। जब भी सेवा के साथ में भाव जुड़ जाता है तो वहाँ स्थितियाँ एक अलग स्वरूप में सामने होती है। हम कहीं पर भी किसी भी कार्य के साथ में संलग्न हो, वो लोगों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ऑफिस कल्चर में है, कोई नया व्यक्ति आता है, उसको हम सिखाने की ओर जाते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से सहज करते हैं, वो भी एक सेवा का भाव है। हम कहीं किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देख लेते हैं, उसको बैठने के लिए जगह दे देते हैं, आदर मान के साथ में उसकी बातचीत को सुनते हैं, ये भी सेवा का भाव है। कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह रहा है, हम सीमित साधनों के अंदर भी उसकी मदद करने की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर भी सेवा के भाव निहितार्थ रहते हैं। जब भी हम अपने कर्म की दूसरी गतिविधि को सेवा के साथ में जोड़कर देखते हैं, वहाँ एक अलग लौ प्रज्वलित होती हुई नजर आती है। मैं यहाँ दैनिक राशिफल की शुरुआत में अपने भाव खोजने का प्रयास करता हूँ। हम प्रत्येक जगह अपने अपने भावों को इसी तरह से खोज सकते हैं जो हम अभी तक कहीं न कहीं उस ईश्वरीय सत्ता के बूते या उस आराधना के बूते हासिल कर पाते हैं। जिस भी क्षेत्र के अंदर हो, निर्विघ्न तरीके से चल रहे हों, वहीं पर अपने भावों को खोजने की आवश्यकता रहती है। और जहाँ सेवा है वहाँ आनंद की प्राप्ति है। जहाँ सेवा की गहराई है वहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये भाव बहुत दूर होने लगता है। जहाँ सेवा का माध्यम इसी क्षण जुड़ने लगता है वहाँ पर व्यक्ति मन में अलग तरीके की संतुष्टि को प्राप्त करने वाला होता है। जहाँ दुराव नहीं है, जहाँ अहम की स्थितियाँ नहीं है, जहाँ बारंबार खुद के निहितार्थ स्वार्थ नहीं है, और वो यात्रा बहुत अलग है। विक्रम संवत 2078 के साथ में हम जहाँ पर भी हों, जिस तरह से भी कार्य कर रहे हों, एक बार ये सेवा की लौ यदि अपने मन के भीतर प्रज्वलित कर देते हैं तो हमें अर्थतंत्र के साथ में ही सेवा की आवश्यकता नहीं रह जाती। वहाँ पर भी हम जिन साधनों के साथ में जा सकते हैं, किंतु जब भाव सेवा के हो गए तो वहाँ से दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। हम यहाँ 13 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। मंगलवार रहेगा, तो वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। माँ की आराधना का ये 9 दिन चलने वाला उत्सव प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा मेष राशि में ही गतिमान रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वहीं पर अश्विनी नक्षत्र की स्थितियां हैं और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप प्रत्येक कामकाज में आज आगे बढ़ने वाले होंगे। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त रहने वाला है।
कहीं पर भी जोखिम भरे कार्य की ओर जाना है, जहां पर रिस्क के साथ में ही आपकी डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पर भी आज आप आसानी से खुद की स्थितियों को आगे लेकर जा सकते हैं। साथ में ही जो एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, एकाग्रता बनी रहेगी। माँ शक्ति की आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। धनागमन की संभावनाएं बढ़ रही है, तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो सहयोग स्थापित होना चाहिए वो भी यहाँ अपनी संपूर्ण प्रक्रियाओं के साथ में निहितार्थ रहने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चमक दमक संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी आपको फाइनेंशियल गेन एक अलग तरीके से यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, उससे बाहर निकलकर आज आप जीवन को देखने वाले होंगे। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो खर्चों के साथ में परेशानियां चल रही थी, आज वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। इसी के साथ में जो हम अपने लिए शत्रुओं को बारंबार सामने आता हुआ देख रहे थे और मन उस भाव से विचलित हो रहा था, उससे भी आज एक दूरी आपके लिए बनेगी। ये एक स्थिति है। क्षमताओं के साथ में प्रश्न चिन्ह बारंबार जुड़ सकते हैं। हम इस कामकाज को कर पाएंगे या नहीं, इसमें और अधिक अवरोध तो सामने नहीं आ सकते हैं। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक चिंतन पनपेगा। जब भी व्यक्ति संघर्ष में होता है और थोड़ा सा दूरी से अपने संघर्षों को देखने वाला होता है, तो वहां एक आध्यात्मिक चिंतन भी है, वो आपके साथ में यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान रहेगा। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े रहें तो अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग इस दिवस विशेष में करके चलते हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी हद तक परिणाम आगे जाकर सुखद आने वाले होंगे। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर जो भी जातक तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपना जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, वहाँ वृद्धि के संकेत हैं। कला संबंधी क्षेत्र में जो आपकी एक्सपर्टीज अभी तक आगे बढ़ी है, वो भी सुकून और संतुष्टि प्रदान करने वाली रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आज भी रोके जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आपके लिए नज़र आती है। मानसिक सुख की स्थितियाँ निरंतर तौर पर संघर्ष के साथ में चल रही है। इसी वजह से आप जितना कर्म कर रहे हैं, उतना ही स्वयं को संतुष्ट करते चले जा रहे हैं। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में नए लोगों के साथ में जुड़ने की संभावनाएं रहेंगी। आज शुरुआत से ही आप अपना डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करने वाले होंगे। इसी के साथ जो संतान पक्ष के साथ में इस अवकाश के दिवस में समय व्यतीत होना चाहिए, वो मन को संतुष्टि देने वाला होगा। संतान क्या करना चाहती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, उनके क्या रोड मैप है जो उन्होंने अभी तक तय करके रखे हुए हैं, उसमें हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, इन सारी ही प्रक्रियाओं के साथ में चलने का प्रयास आप आज ज़रूर कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को व्यापारिक जीवन में बनाकर रखने का प्रयास करें। कुछ सौदे आकस्मिक तौर पर आपके सामने आ सकते हैं, उनकी सहज स्वीकारोक्ति की भी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऋण संबंधी किसी भी प्रक्रिया की ओर आप जाना चाहते हैं, आज उसकी स्ट्रेटेजी को बनाने का कार्य कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन का भरपूर सहयोग यहाँ आपको प्राप्त होगा। तो वहीं पर वैचारिक मतभेद का स्थान आज नहीं है। तकनीक संबंधी या प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपको मिलते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि, यहां आजीविका का कोई भी नया साधन जो आपने विकसित किया था और अभी तक उसमें शुरुआती सफलता नहीं मिल पाई थी, ये समय विशेष वहां आपको सहयोग देने वाला होगा। इसी के साथ मानसिक सुख की स्थितियां प्रत्येक कर्म के साथ में बढ़ रही है। आप अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर जो कार्य कर रहे थे, उससे भी थोड़ा सा दूर होकर एक जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है, वहां चलने वाले रहेंगे। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में ये समय आपको महत्वपूर्ण आधार दे सकता है जो नवीनता को लिए हुए हों। वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से जो भी बेहतर खबरें मिलती है, उसको उत्साहित होकर स्वीकार करने का प्रयास जरूर करें। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है जो धुंधलके के साथ में हो,
इसको मन में स्पष्ट करने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से है। इस बात को आप संग्रहित करके मन में चलिएगा। और वहीं जो हायर एजुकेशन के साथ में अभी तक आपके लिए छोटी छोटी परेशानियां सामने निकल कर आ रही थी, उससे भी दूर होने का आधार आपके लिए बनता चला जाएगा। मैं यहाँ कर्क राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि आप तरल पदार्थ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये जो समय आधार है अति महत्वपूर्ण है। तो वहीं जो मन के भीतर शंकाएं थी, भय थे, वो आज सुबह के अंतराल से ही दूर होते चले जाएंगे। वहीं सिंह राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बेहतर तरीके से प्राप्त है। पराक्रम में वृद्धि के पूरे पूरे संकेत आपके लिए बने हुए हैं। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़े परिवर्तन का स्वरूप आप अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की टीम से चेंज होकर किसी और टीम में जाना चाहते हैं, ऐसे सारे ही निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आज आप पूरे साहस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। मां शक्ति के साथ में चल रहा नव दिवसीय ये त्योहार निरंतर तौर पर आपकी आध्यात्मिक चेतनाओं को जागृत करने वाला होगा। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में आज आप एक अलग तरीके का अधिकार लेकर चल रहे हैं। कमिश्निंग संबंधी कोई भी कार्यक्षेत्र लंबे समय से आपके जीवन के साथ में जुड़ा रहा है, किंतु तथाकथित तौर पर वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी आशा और अपेक्षा आपको लंबे समय से थी। ये समय विशेष वहां पर भी आपको सहयोग देने वाला रहेगा। आपसे निवेदन करूंगा कि रिसर्च संबंधी किसी भी कामकाज में आप नएपन के साथ में अपने जीवन दर्शन को आगे देखना चाहते हैं, तब भी सार गर्भित स्थितियों के साथ में ये समय विशेष आपको सहयोग देने वाला रहेगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो चंद्रमा की स्थितियां हैं आज वो आपको इस नव वर्ष की शुरुआत में ही अज्ञात भय दे सकती है, उससे दूर रहने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव जो कई बार निकल कर आते हैं, डिस्टरबेंस की एक पोजीशन को छोड़कर जाते हैं, उससे भी आप कितना दूर रह सकते हैं, इन प्रक्रियाओं में चलिएगा। लाभ की स्थितियां जो फैसिनेशन के साथ में कई बार जीवन में जुड़ती है और व्यक्तिगत आधार पर कई बार परेशानियों के सिरे को लेकर आती है, उससे भी दूर रहने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ आप यदि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत को अति आवश्यक तौर पर लेकर जाना चाहते हैं तो दोपहर के बाद में उस और आप जाने का कार्य कर सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में है या कोई भी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ इनोवेशन की प्रमुखता रहती है, ये जो समय चल रहा है आपको सपोर्टिव बेस देने के आधार को लगातार निर्मित करेगा। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बड़े निर्णय आपको लेने से बचना चाहिए। रिएक्टिव अप्रोच सुबह सुबह सामने आ सकती है। अगर परिवार के साथ में जो समय बीतता है वहाँ से रिएक्शंस सामने आ जाए तो व्यक्ति कई बार व्यथित उठता है, उससे भी बचने की पूरी कोशिश आपको यहाँ पर करनी चाहिए। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय शुभ संकेत की स्थितियों को लेकर आएगा। साथ में ही आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर प्रत्येक कामकाज में निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाले होंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को नएपन के साथ में आप देखना चाहते हैं, तब भी ये जो समय विशेष है आपके लिए सहयोगी रहने वाला होगा। इसी के साथ में जो स्व प्रबंधन की गतिविधियां होती है उस पर पूरे तरीके से आप फोकस करके चलिएगा। यदि पुनः एजुकेशन की ओर आप जाना चाहते हैं, ये दिन काफ़ी हद तक सार्थक है। पुराने परिचितों के साथ में जो समय बीतेगा वो मन को संतुष्टि के भाव देगा, अपनत्व की स्थितियों को जागृत करेगा। जो लोग जीवन में बहुत पहले से जुड़ाव रखते थे, दूर हुए, आज पुनः जीवन में प्रवेश किए हैं, उनका स्वागत उसी तरह से करना, उसी फ्रेशनेस के साथ में करना जिसके आधार पर आप पूरे ही जीवन जाने गए हैं। ये एक स्थिति यहाँ आपके लिए मौजूद रहेगी। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो संशय और तनाव के क्षण 2-3 दिन पहले तक बने हुए थे, अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं, किंतु आप प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देने से बचें। इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलें। जिस भी सफर की ओर आप हैं वहां पर आनंददायी क्षण आज आपको मिलते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि,
ऋण संबंधी स्थितियों से आज आपको सावधान रहकर चलना चाहिए। तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आज थोड़ी सी कमी आपके लिए रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास करें। बारंबार जो छोटी छोटी बातें मन के भीतर आती हैं और व्यथित करने वाली होती है, उससे दूर रहने की भी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। जो भी कामकाज आपके लिए नैसर्गिक तौर पर नयापन लेकर आ रहा है, उसमें अपनी स्वीकारोक्ति को देकर आप जरूर बढ़िएगा। और यहीं रुपए पैसे के निवेश में आज सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। शिक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यहाँ एकाग्रता में कमी है। इसी वजह से जहां से हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ रहे हैं, पहले वहां अटेंशन देना, वहां से एक संतुष्टि को प्राप्त करना, उकताहट लेकर आना, फिर एकाग्रता की स्थितियों को खोजना, ये भी आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सामने रहने वाली होगी। यात्रा संबंधी कामकाज आज आप टालते हैं तो उसमें आपके लिए एक अच्छी अप्रोच सामने आ सकती है। वहीं धनु राशि, क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आपके लिए वृद्धि रहेगी। तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बढ़ रही है, जो प्रशंसा कामकाजी जीवन में मिलती है और व्यक्ति को उन्मुक्त कंठ के साथ में लोगों की प्रशंसा करने की और भी बाध्य करती है। आपको ऐसे प्रोत्साहित करने वाले शब्द मिले और आपने पुनः ऐसे ही रिफ्लेक्शंस लोगों को दिए, तो ये जो अप्रोच है वो बहुत सुंदर है और उसी के साथ में आप निरंतर तौर पर गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ धनु राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि आप जो संबंधों के साथ में आज तक चलते आए हैं, उनको सहेजने की और गहराई से आवश्यकता रहेंगी। छोटी छोटी बातों के साथ में फ्रस्ट्रेट होने वाली स्थितियां आज आपके लिए नहीं है। इसी वजह से जो लोग आपको बारंबार नेगेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक है। ये एक निवेदन प्रमुख तौर पर मैं आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं ये याद रखा जाए कि नौकरी पेशा जीवन में कोई अवसर आ रहा है या कोई व्यक्ति हल्के फुल्के संकेत देकर भी हमको उस ओर प्रवर्तमान करना चाहता है, उस ओर चलने की आवश्यकताएं हैं। और आप जहां विद्रोह की आवश्यकता हो वहां विद्रोह, जहां समर्थन की आवश्यकता हो वहां खुलकर समर्थन, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, जो एक धुंधलका जीवन में थॉट प्रोसेस के साथ में बना रहता है, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, उससे दूर रहें। तो वहीं भूमि संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय आप टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। स्वप्रबंधन के साथ में दिक्कतें आ सकती है और कोई भी ऐसी डेजिग्नेशन के ऊपर आप हैं जहां आपकी नैतिक जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा है, वहां से भी स्पष्ट होकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो कि आजीविका के क्षेत्र विशेष में नयापन देता है और शुरुआत ही हो रही है, तो यहाँ रुकना आवश्यक है। यहाँ एक बार स्थितियों को समझने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं भाग्य का सहयोग नहीं है, कर्मशीलता के आधार को अधिक तौर पर अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो मन मुटाव की स्थितियाँ जहाँ पर भी सामने आती है, वहाँ एक बार पुनः उन पलों को याद करना जहाँ से हमने खुशियाँ प्राप्त की है। ये रिश्ता पुनः से उसी तरह आपके लिए एक नयापन और जो एक तरह से खुशियों के आधार हैं वो लेकर आने वाला रहेगा, किंतु भावों को परिवर्तित करने की आवश्यकताएं है। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से आपको प्राप्त है, तो वहीं लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी। आज सुबह से ही आप अनुशासित गतिविधियों के साथ में चल रहे हैं। एकांत में समय जरूर व्यतीत करें और वहां मन को संलग्न करें मां शक्ति की आराधना और उपासना के साथ में। आप देखिएगा रोम रोम किस तरह से पुलकित हो उठता है, रोम रोम में किस तरह का स्पंदन आता है जब व्यक्ति ऐसी कामनाओं के साथ में हो जहां पर वो अपने आरोग्य की आशीष मांग रहा हो। वहां से एक अलग तरीके का साहस संचार हृदय के भीतर होने लगता है। आप अपने नैतिक बल को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हुए जिस यात्रा की और जीवन के प्रवाह के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वहां पर अपनी हदों के साथ में आप जुड़ते चले जाइएगा। और वहीं आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन की दरकार आपको निरंतर तौर के ऊपर रही है, वो भी यहां आपके लिए
साथ रहने वाली होगी। भाइयों का पूरे तरीके से सहयोग प्राप्त है और जब ऐसा सहयोग व्यक्ति विशेष के साथ में हो तो उसके भीतर ऐसी चेतनाएं जागृत होती है जो कहती है कि नहीं, हम किसी भी कार्य को पूर्ण करने की ओर जा सकते हैं। ये आधार आपके लिए यहां बने रहने वाले होंगे। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो यहां पर धनागमन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुटुंबी जनों के साथ में सहयोग बहुत अच्छे से यहां आपके लिए काबिज है। तो वहीं भाग्य का सहयोग बना हुआ है। कर्मशीलता जो आपका हमेशा से एक बड़ा आधार रही है वो प्रशंसा योग्य स्थितियों को लेकर आएगा और वहीं से स्टेबिलिटी का मूड भी आपके लिए आने वाला रहेगा। प्रोबेशन पीरियड समाप्त हुआ है और आप कन्फर्मेशन चाह रहे हैं, ऐसी स्थितियां आज आपके सामने यहां निकल कर आ सकती है। एक बात और याद रखी जाए, जो खर्चे सामने हैं उनको सहजता के साथ में स्वीकार करें और वहीं प्रबंधन जो आपका सार्वभौमिक गुण रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अगले को सुनकर मैनेजमेंट की और कोई बड़ा डिसीजन लेना, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आज आप स्वयं को बहुत अच्छे से जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था 13 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।